हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। इस दुनिया में हमारे पास कुछ रहे या न रहे, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको होना चाहिए, ईमान। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्ति भले शरीर से कमज़ोर रहे, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहे, हर चीज़ से कमज़ोर रहे, लेकिन अगर ईमान से मजबूत है तो दुनिया का हर जंग जीत सकता है, दुनिया के हर काम को संभव बना सकता है, दुनिया के हर चीज़ को हासिल कर सकता है। इसलिए कहते हैं दुनिया में और चीज़ हो या ना हो, लेकिन ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्ति ईमान से ही मजबूत बनता है। उसका शारीरिक मजबूती कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ईमान से मजबूत है तो दुनिया का हर चीज़ संभव बना सकता है। आने वाले समय में कभी भी जब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाए, अब देखेंगे कि हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो अपने पुराने जो कर्म किए हैं हमने, या हमारे पुराने जितने किरदार हैं, सबको अगर याद कर लेते हैं तो हमारे अंदर की बुराई धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ हमसे दूर हो जाए, लेकिन ईमान दूर नहीं होना चाहिए। ईमान को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ईमान रहेगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर भी भगवान कभी हमको भूखा नहीं रखेंगे, प्रकृति हमको कभी बर्बादी के रास्ते पर नहीं लेकर जाएगी। इसलिए हमें अपने ईमान को बरकरार करके रखना है, क्योंकि ईमान से ही घर में बरकत होता है, शरीर को बरकत मिलती है, शरीर को एनर्जी मिलती है। शारीरिक बनावट, शारीरिक मजबूती कुछ नहीं होता। अगर आंतरिक बनावट जो है, आंतरिक मजबूती, ईमान अगर पक्का है तो हम दुनिया के हर चीज़ को संभव कर सकते हैं, दुनिया के हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। मैं कहूँगा, एक शायरी के माध्यम से इस बात को हम व्यक्त कर रहे हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। एक दीवार का जो सुराख है दुनिया के साजिश का हिस्सा है, लेकिन इसे ही हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके हर चीज़ हो गया रुखसत, लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं।